ऐसे समय में महाराष्ट्र के मंत्रियों का विदेश में स्टडी टूर पर जाना राजनीति में उबाल ला रहा है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री समेत कई मंत्री और विधायक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर स्टडी टूर पर गए। वहां खेती कैसी होती समझने गए। विपक्ष के बाद सहयोगी शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी के मंत्रियों को हाड़े हाथों लिया है। ऑस्ट्रेलिया में महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल की ये तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस को मुश्किल में डाल सकती हैं। विपक्ष तो खरी खोटी सुना ही रहा है। अब सहयोगी शिवसेना ने भी इस स्टडी टूर पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने किसानों को परेशानी में छोड़कर जाने के लिए कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर और खाद्य आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र में गारपीट हुई है, अवकाली बारिश हुआ है, तूर दाल का बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, कर्ज मुक्ति की समस्या है, किसान हवालदिल है, किसान त्रस्त है, आत्महत्या शुरू है। और ऐसे वक्त पे महाराष्ट्र के शासन के मंत्रीगण अगर प्रदेश दौरा करते हैं तो निश्चित रूप से गलत है। विपक्ष भी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा और मांग की कि इन मंत्रियों को तुरंत वापस बुलाया जाए। चव्हाण ने नियमों का हवाला देते हुए लिखा कि मंत्रियों को जाने से पहले पीएम की इजाजत लेनी चाहिए थी, पर बीजेपी इन आलोचनाओं को नजरअंदाज कर रही है। सभी पार्टी के लोग हैं। सभापति रामराजे राष्ट्रवादी से है, माणिकराव ठाकरे जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उपसभापति वो भी इस टूर में है। और जब ये टूर निकाला गया तो सभी पार्टियों की अनुमति लेकर निकाला गया। अगर माननीय पृथ्वीराज चव्हाण जी को लगता था तो वो माननीय मोदी जी को पत्र लिखते हैं कि दोनों मंत्री को बुलाओ, तो वो पत्र लिखने के पहले एक पत्र माणिकराव ठाकरे जी को भी लिखते, सोनिया जी को भी लिखते कि ये गलत काम किया है चौहान साहब ने, कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को भेज दिया। महाराष्ट्र में इस समय तूर दाल को लेकर किसान बेहद परेशान है। ज्यादा फसल होने से दाल कोड़ियों के मोल बिक रही है। सरकार ने किसानों से दाल खरीदने का वायदा किया था, पर पांडुरंग फुंडकर और गिरीश बापट की गैर मौजूदगी की वजह से कोई काम आगे नहीं हो रहा। बीजेपी ऊपर से कुछ भी कहे, पर अंदर से उसे पता है कि पार्टी के लिए इस हालात का सामना करना आसान नहीं होगा। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के नजदीक बीएमसी एक पब्लिक टॉयलेट बना रही है, लेकिन बीएमसी का यह कदम सलमान के घर वालों को ठीक नहीं लग रहा। सलमान के पिता सलीम खान ने मुंबई के मेयर को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई है। वो चाहते हैं कि टॉयलेट उनके घर से दूर बने। मुंबई के बांद्रा में ये है सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और ये है वो शौचालय जिसे बीएमसी बना रही है। सलमान के घर से इस शौचालय की दूरी करीब 100 मीटर होगी। और अगर देखा जाए तो ये शौचालय उनके फ्लैट या गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने भी नहीं पड़ता, पर खान परिवार को इस शौचालय के यहाँ बनाए जाने पर ऐतराज है। सलमान खान के पिता सलीम खान ने इस शौचालय पे आपत्ति जताई है। उनका ये मानना है कि इस शौचालय की वजह से बाकी सारे रेजिडेंट्स को काफी परेशानी होगी। सलीम खान ने बीएमसी से इस शौचालय को यहाँ से दूर बनाने की अपील की है, जिस पर बीएमसी ने सिर्फ इतना कहा है कि उसे सलीम खान की ओर से एक पत्र मिला है और वो अभी इस मामले को देख रही है। अब देखना होगा कि सलीम खान के पत्र के बाद क्या बीएमसी अपना फैसला बदलेगी। वैसे पहले सलमान खान ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उनके घर के सामने लोग खुले में शौच करते हैं। इसके बाद बीएमसी ने उन्हें स्वच्छ मुंबई कैंपेन का एम्बेसडर बनाया था, पर अब खान परिवार को अपने घर के पास टॉयलेट बनाने पर भी ऐतराज है। शिवांगी ठाकुर के साथ पिया हिंगुरानी, मुंबई आज तक। अब फ्लाइट में हंगामा करने वालों की खैर नहीं है साहब। सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए नियम जारी कर दिए हैं। फ्लाइट में हंगामा करने पर नो फ्लाइट लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की घटना के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सांसद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया कर्मचारियों के साथ हुए इस झगड़े के बाद हवाई यात्रियों के व्यवहार को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब नागरिक विमानन मंत्रालय ने एक नो फ्लाई लिस्ट बनाने के नियमों के ड्राफ्ट का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक फ्लाइट के दौरान की जाने वाली हरकतों को 3 श्रेणी में रखा गया है। उसी के हिसाब से यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
उड़ान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले व्यवहार पर 3 महीने तक के लिए विमान यात्रा पर रोक लगेगी। शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करने पर 6 महीने तक विमान यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। किसी के जीवन को खतरे में डालने वाला व्यवहार करने पर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक के लिए प्रतिबंध लगेगा। नई गाइडलाइंस के तहत अपने रवैये की वजह से फ्लाइट को 1 घंटा लेट करने वाले यात्री पर 5 लाख रुपए, 1 घंटे से ज्यादा डिले करने वाले पर 10 लाख और 2 घंटे से ज्यादा देरी करवाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सुनिए शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का इन गाइडलाइंस पर क्या कहना है। उसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और दूसरी एक मेरी बात है, एक तरफ से पैसेंजर ने कर्मचारियों को कुछ किया, उसके लिए भी प्रावधान होने की आवश्यकता है। दूसरी बाजू कर्मचारियों ने भी पैसेंजर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ तो आना चाहिए। और मैंने ये मांग की है संसद में स्पीकर के सामने, ये भी कुछ तो कर रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि एक पैसेंजर ने गलती किया है, वो भी कैसा भी हो करे, उसके ऊपर भी कानून होने की आवश्यकता है, उसको भी गाइडलाइन देने की आवश्यकता है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट पर 5 मई तक सुझाव मांगे हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।